मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले इन श्लोकों का मैं हिंदी अनुवाद इसलिए कर रही हूँ ताकि ये मराठी श्लोक केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहे, संपूर्ण भारत में इनका प्रचार प्रसार हो। इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, बहुहिम पुटी होई जे माय पोटी, नको रे मना यातना तेची मोठी, निरोधेच पडे कोंडिले गर्भवासी, अधोमुख रे दुःख त्या बायकासी। हिंदी अनुवाद। माया मोह की आसक्ति है जब तक, गर्भवास न चुकता तब तक, अधोमुख गर्भे रहता बालक यातना सहता जाता अनंत काल तक। माया मोह में फंसकर हम बार बार जन्म लेते हैं। हमारा जन्म कहाँ हो यह तो हम तय नहीं कर सकते, परंतु यह जन्म सार्थक किस प्रकार किया जाए यह तो हम तय कर ही सकते हैं। यदि हम एक छोटी सी जगह में माँ के गर्भ में, जहाँ हम हाथ पैर बिल्कुल फैला नहीं सकते, पूरी तरह से अपने खान पान के लिए अपनी माँ के ऊपर अवलंबित होते हैं, इतने कष्ट सहते हैं, फिर भी हम जन्म लेते हैं। इतना कष्ट जब हम सह सकते हैं, इतनी ताकत हम में है, तो निश्चित ही संसार में आने पर संसार की सभी बाधाओं को सहने की ताकत भी हम में होनी चाहिए। सभी सांसारिक कष्टों को सहते हुए यदि हम सत्कर्म में लगे रहें तो शायद हमें पुनर्जन्म ना लेना पड़े। अब सत्कर्म क्या है? सत्कर्म वह कर्म जिससे किसी की उन्नति ही हो, उसे कोई नुकसान न हो। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, तुलसी पर काज हित संपत्ति सचे जान। जब चराचर की समस्त वस्तुएं दूसरे के लिए कुछ कर रही हैं, अपने लिए कुछ नहीं रख रही हैं, तो हमें क्या अधिकार बनता है कि हम स्वार्थ के लिए जिए। यदि हम चाहते हैं हमारे आसपास का वातावरण साफ हो, तो हमें ही पहले हाथ में झाड़ू लेना पड़ेगा। अपने घर में तो हम यह राह नहीं देखते रहते ना कि घर में अगर गंदगी पड़ी है तो जब तक साफ करने वाली बाई नहीं आएगी तब तक घर साफ नहीं होगा। अगर वो छुट्टी पे है तो हम खुद हाथ में झाड़ू लेके झाड़ते ही है ना। तो उसी तरह सार्वजनिक जगह पर भी यह हमारा घर है, यह हमारा देश है। किसी की राह नहीं देखना कि कोई आएगा यहाँ साफ करेगा, हमें खुद हाथ में झाड़ू लेना है। हमें शीतल छाया मिले ऐसा हम चाहते हैं तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम वृक्ष संवर्धन करें। पुनर्जन्म है भी या नहीं है, यह सच है या झूठ है, या हम अगर विश्वास करते तो पुनर्जन्म क्या मिलेगा, इन सब बातों को सोचने के पहले यदि हम अपना आज का जन्म सार्थक करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। आज अगर हम पेड़ लगाते हैं तो इसी जन्म में हमें छाया मिलेगी। आज अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य इसी जन्म में अच्छा रहने वाला है। तो क्यों न वर्तमान में जिए। तो चलिए कोशिश करते हैं हमारा वर्तमान उज्जवल करने की, हमारे देश का वर्तमान उज्जवल करने की।